IIT दिल्ली में उपराष्ट्रपति जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अद्भुत था। जरूर करके मैं चाहूंगा कि अब देखें, तब हमको गौरव होता है। हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, बस समन्वय की कमी है। कैसे करके उसका उपयोग करना। इस देश की जो देश दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ लोगों का ये देश कुछ भी कर सकता है। और अब तो देखिए ना, 25-30 वर्षों तक तो ये यंग इंडिया रहने वाला है, कोई टिकने वाला नहीं हमारे सामने। 20 साल तक हिंदुस्तान का ही परचम दुनिया में फहराने वाला है, फहरने वाला है। और इसलिए जो मेरा ये यूथ है, इसको कैसे करके हम पकड़ सकेंगे। मेरा भरोसा है कि जिस तरीके से आपने ये काम शुरू किया है, मेरा जो नए भारत के निर्माण की दिशा में आप जो बार बार आपने कहा कि पारस्परिक कैसे वो हो सकता है। बनर्जी साहब, अभी तो कल की तो कैबिनेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अंतरिक्ष तक को भी कह दिया कि नहीं, उसका भी परिसंपत्तियों का जो है हम मिल करके और उपयोग करेंगे देश के लिए। कल ही तो कितना बड़ा निर्णय हुआ, इसरो के तहत जो अंतरिक्ष पर मिल करके कैसे काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक लगभग हो रहा है काम, तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि ये नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे हम बढ़ेंगे। हम हाँ, ये जो वर्तमान परिस्थितियां थी, हमारे बच्चे, मैंने कहा कि 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। अब कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक सप्ताह तो कोई घर पर रह सकता है, अब थोड़ा दिन और सही, 5, 7, 10 दिन और रह सकता है, लेकिन वो भी बच्चा जो कहीं ठहर नहीं सकता एक जगह, और वो उसको ऐसी परिस्थिति में हो जाए। कोई लोग सोचते भी नहीं होंगे कि ऑनलाइन भी कभी ऐसा उसका बच्चा, परिवार, अभिभावक ने सोचा भी नहीं होगा कि घर पर रहकर उसको पढ़ाई शुरू कर देंगे। हमने किया है, और आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व महसूस होता है, जहाँ ऑनलाइन जो है हम 5% की भी कार्य नहीं थे, आज 70% तक हम लगभग ऑनलाइन में हमने किया। और अभी पीछे के दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया के जो CMD है, उनकी एक खूबसूरत चिट्ठी आई। उन्होंने कहा हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि 33 करोड़ बच्चों की आप इस तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे। तो अभी ऑनलाइन जो हमारा पाठ्यक्रम है, हम स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ई-पाठशाला है, दीक्षा है, NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। हम विभिन्न माध्यमों से स्वयं और स्वयं प्रभा के 32 चैनल हमारे रेगुलर चलेंगे, 32 चैनल, और वो DTH पर होंगे, वो डिश टीवी, DTH, टाटा स्काई और विभिन्न चैनलों पर होंगे। और हम निश्चित एक ऐसा मॉडल तैयार करने की दिशा में है ऑनलाइन का, जब हमको इस बात का गर्व होगा कि हाँ, ये भारत हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब चुनौतियां होती हैं और उसको मजबूती से उसका मुकाबला होता है, तो वही चुनौतियां अवसरों में तब्दील होती हैं। और मुझे आज दिख रहा है, जो ऑनलाइन शिक्षा ऐसी परिस्थिति में हमने शुरू की, अब हम उस बच्चे की जो अंतिम छोर का बच्चा है, जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, उस बच्चे की भी हमको चिंता है, कैसे उस बच्चे तक पहुंचेंगे। इसलिए हमने, चाहे वो रेडियो हो, चाहे सामुदायिक रेडियो वो हो, और चाहे टीवी के माध्यम से, हमने ये जो हमारे चैनल है स्वयं प्रभा के 32 चैनल, और अभी पीछे के दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, उसमें PM ई-विद्या के तहत हमको ये एक सौगात दी है, जिसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और उन्होंने जो कहा है, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 1 क्लास 1 चैनल, इस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम उस पर ऐसे पाठ्यक्रम, आकर्षक पाठ्यक्रम देने के लिए तत्पर हैं। जब हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से करें, हम अरुणाचल से कच्छ तक और लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक, इस भारत के चारों छोरों को, अंतिम छोर तक भी हम अपने बच्चे की चिंता करना चाहते हैं। हम वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति लेकर के आ रही है, वो जो नई शिक्षा नीति 33 वर्षों के बाद आएगी, ये हिंदुस्तान की शिक्षा नीति होगी। ये देश की भारत पर केंद्रित होगी, लेकिन ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से युक्त होगी, और क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे।
हम अपनी पुरानी चीजों को भी नवाचार के साथ आगे लेकर के जाएंगे। ये देश कभी कमजोर नहीं रहा है। आप देखें ना, सुश्रुत किस देश में पैदा हुआ है, शल्य चिकित्सा का जनक इसी देश में पैदा हुआ है। ये चरक जिसने आयुर्वेद का है, जिस आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं खड़े होकर के योग और आयुर्वेद आ रही है, ये किस देश में पैदा हुआ है? इसी देश में पैदा हुआ। आर्यभट्ट किस देश में पैदा हुआ है? इसी देश में पैदा हुआ है। आप यदि देखेंगे कि पाणिनि से लेकर के, आर्यभट्ट से लेकर के, और मैं यदि यहाँ पर बैठूंगा तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक मेरे देश ने दिए हैं जिनकी राह पर चल करके दुनिया के लोग अपने शिखर को पा रहे हैं। हम क्यों नहीं पा सकते? उसकी जरूरत है। हम नया अनुसंधान के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, नवाचार के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसी की आज जरूरत है। मेरा पूरा भरोसा है कि ये देश फिर बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और चौतरफा इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक ऐसी सशक्त राह बनाएगा जो श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया को मार्गदर्शन। क्योंकि हमने तो कहा है, हमने तो धरती को जब अपना परिवार माना है, भूमि माता पुत्रो हम पृथ्व्या, ये जो पूरी पृथ्वी है ये मेरी भूमि है, ये माँ है और उसके हम पुत्र हैं। ऐसा कहने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। हम लोग तो सबके साथ मिलकर के चलने वाले लोगों में हैं। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावे। कौन कह सकता है? असतो मां सद्गमय की बात कौन कर सकता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार को चीरकर हम प्रकाश की ओर जाएंगे, हर कीमत पर जाएंगे, किसी को अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे। ये कहने की ताकत केवल मेरे हिंदुस्तान में है और वो क्षमता में है। बस उसको समन्वय करने की जरूरत है। हमको पीछे को याद करके आगे दौड़ने की जरूरत है। मुझे आज खुशी होती है कि आप सब लोग यहाँ पर हैं, इस बात की चिंता कर रहे हैं। जो जो बातें आपने कही हैं, हम लोग फिर बैठेंगे, हम मिल करके और आगे तेजी से बढ़ेंगे। जो आपके पास जो विजन है, वो मेरे जो युवा छात्र हैं उसकी प्रखरता है।